नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जो आपका दूसरा चैप्टर है। और इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट के बारे में चर्चा की थी और उसी बेसिक कंसेप्ट की चर्चा को हम इस वीडियो में आगे बढ़ा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, उस वीडियो में लास्ट में हम पहुंचे थे कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के लिए मुख्य मान शाखा परिसर कौन कौन सी होती है, और उसके लिए मैंने एक सिस्टमेटिकल तरीके से उसको लिख करके और आपको याद करने के लिए एक व्यवस्था के तौर पर समझाने का प्रयास किया था। यदि आप उसके बारे में जानना चाहें तो हमारा वो वीडियो आप इस चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे व्यापक मान के बारे में। व्यापक मान सबसे पहले हम बात करते हैं साइन इनवर्स अक्ष के लिए व्यापक मान क्या होगा, और एक कोसेक इनवर्स अक्ष के लिए स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि जितने भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हम लिखते हैं वहाँ पर जो स्टार्टिंग का लेटर है वो बिल्कुल स्मॉल होना चाहिए। यदि आप इसको कैपिटल लिख देते हैं तो उसका मीन्स ही बदल जाएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यदि मैं इस साइन इनवर्स अक्ष को इस प्रकार से लिखता हूँ, साइन इनवर्स अक्ष, तो ये साइन इनवर्स अक्ष और इस साइन इनवर्स अक्ष में डिफरेंस है, इसको समझना जरूरी है। यदि आपका पहला लेटर आपने स्मॉल लिखा है तब ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होगा, और यदि आपने कैपिटल लेटर लिखा है तो वो होगा आपका व्यापक मान। बात क्लियर हो गई होगी। तो ध्यान रखना पड़ेगा अपने को कि मैं स्मॉल लिख रहा हूँ, कैपिटल लिख रहा हूँ। यदि व्यापक मान के लिए बात कर रहे हैं तो आप ये व्यापक मान का संकेत है। कैपिटल लिखा हमने तो ये साइन इनवर्स अक्ष जो आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है उसके लिए व्यापक मान का संकेत है, और इसका व्यापक मान होता है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और यहाँ पर अपन थीटा लिख सकते हैं। यहाँ ये जो थीटा है ये क्या है, ये है आपका को जो साइन इनवर्स अक्ष आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है उसका मुख्य मान क्या है, मुख्य मान। इसीलिए हमने व्यापक मान की चर्चा करने से पहले मुख्य मान के बारे में जानने का प्रयास किया था कि मुख्य मान कैसे प्राप्त करें, क्योंकि मुख्य मान प्राप्त करने के बाद में ही अपन व्यापक मान प्राप्त कर सकते हैं। अब यदि कोसेक इनवर्स अक्ष के लिए बात करें तो कोसेक इनवर्स अक्ष के लिए व्यापक मान का संकेत ये होगा, यहाँ हमने कैपिटल लिखा है। बाकी जो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला सेम है, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n थीटा, और यहाँ थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, ये होगा कोसेक इनवर्स अक्ष का जो मान प्राप्त होता है, या यूं कहें मुख्य मान। ठीक है, तो ये बात हुई साइन इनवर्स अक्ष और कोसेक इनवर्स अक्ष, दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम है, कहने का मतलब विपरीत है, और दोनों के लिए जो आपका व्यापक मान का फॉर्मूला है आप यहाँ पर देख रहे हैं। व्यापक मान के फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी मैंने वही लिखा है, यहाँ पर भी मैंने वही लिखा है। तो साइन इनवर्स के लिए और कोसेक इनवर्स के लिए व्यापक मान का फॉर्मूला सेम है। फर्क है तो किस बात का है, केवल इस थीटा की वैल्यू का। जब
साइन के लिए बात कर रहे हैं तो ये साइन का मुख्य मान होगा, और जब आप कोसेक के लिए बात कर रहे हैं तो थीटा किसका मान होगा? कोसेक का मुख्य मान। ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं कोस इनवर्स अक्स के लिए। तो यहां पर भी हम कैपिटल लिखेंगे कोस इनवर्स। तो ये हो गया आपका कोस इनवर्स अक्स। कोस इनवर्स अक्स जो कैपिटल लेटर में हम लिखा है, ये इस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के लिए व्यापक मान का संकेत है। और इसके लिए हम लिखेंगे 2n पाई प्लस माइनस थीटा, और यहाँ पर जो थीटा है वो कौन है? कोस इनवर्स अक्स के लिए मुख्य मान, जहाँ पर थीटा है कोस इनवर्स अक्स इसका मुख्य मान। ठीक। यदि अब जो सामान्य अपना प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, जैसे कोस है, तो कोस का विपरीत क्या होता है? सेक। तो इस कोस के साथ साथ में आप सेक की बात भी करेंगे। तो सेक इनवर्स अक्स इसके लिए हो जाएगा सेक इनवर्स अक्स बराबर 2n पाई प्लस माइनस थीटा, और यहाँ पर थीटा कौन होगा? यहाँ पर थीटा होगा आपका सेक इनवर्स अक्स, ये भी आपका मुख्य मान है। तो आप देख रहे हैं साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स के लिए व्यापक मान का फॉर्मूला है, बिल्कुल सेम है, केवल संकेत चेंज हो रहे हैं। जब आप साइन इनवर्स के लिए काम कर रहे हैं तो यहाँ साइन इनवर्स काम में लेंगे, पहला लेटर कैपिटल होगा। कोसेक के लिए कोसेक काम में लेना है, कोस के लिए कोस काम में लेना है, सेक के लिए सेक काम में लेना है। तो यहाँ जो कोस और सेक सामान्य जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, जैसे कोस थीटा सेक थीटा, उनको ध्यान में रखते हुए अपन इनको याद रख सकते हैं कि सेक थीटा और कोस थीटा दोनों के लिए बात करें। यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की। तो यहाँ पर ये जो हमने दोनों फॉर्मूले लिखे हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल इक्वल हैं, एक जैसे हैं। केवल अंतर है तो ये ध्यान रखना है, जब आप कोस इनवर्स के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो थीटा है वो कोस इनवर्स अक्स के लिए मुख्य मान है, और जब सेक के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पर थीटा सेक इनवर्स अक्स के लिए मुख्य मान है। अब हम आगे बात करते हैं टेन इनवर्स के लिए और कोट इनवर्स। टेन इनवर्स और कोट इनवर्स, इन सब के लिए, दोनों के लिए एक जैसा ही होगा। ये टेन इनवर्स अक्स और ये आपका कोट इनवर्स अक्स। टेन इनवर्स अक्स के लिए पहला लेटर ऐसे काम में लेना है, टेन इनवर्स, ये व्यापक मान हो गया, और व्यापक मान का फॉर्मूला है n पाई प्लस थीटा। और कोट के लिए हो जाएगा कोट इनवर्स अक्स बराबर n पाई प्लस थीटा। दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम है। यहाँ पर जो थीटा की बात कर रहे हैं तो थीटा कौन हो जाएगा? टेन इनवर्स अक्स के लिए मुख्य मान, और यहाँ पर थीटा है वो कौन है? कोट इनवर्स अक्स के लिए मुख्य मान। ठीक है। तो ये हुए आपके व्यापक मान। एक बार सीधा सीधा एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। आपके 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हैं, उनके लिए व्यापक मान क्या होगा? एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। और ये जैसे साइन इनवर्स अक्स है और ये कोसेक इनवर्स अक्स है, इन दोनों के लिए जो आपका व्यापक मान का फॉर्मूला था वो क्या था? n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n थीटा। फॉर्मूला चेंज नहीं है, दोनों के लिए सेम है। बस ध्यान ये रखना है कि जब साइन इनवर्स के लिए बात करते हैं तो यहाँ थीटा है वो साइन इनवर्स से प्राप्त मुख्य मान होगा, और जब कोसेक इनवर्स अक्स के लिए बात करते हैं
तो तब थीटा कहाँ से प्राप्त होगा, कोसेक इनवर्स अक्स से। ये थीटा यहाँ पर मुख्य मान है। और यदि n की बात करें तो n बिलोंग्स टू z, कहने मतलब n कोई भी एक पूर्णांक हो सकता है, z का मतलब यहाँ पर पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। तो ये हो गई आपकी पूर्णांक संख्याएं। अब इसी प्रकार यदि आप कोस इनवर्स अक्स के लिए बात करें और सेक इनवर्स अक्स के लिए बात करें तो इन दोनों के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था अभी 2n पाई प्लस माइनस थीटा। कोस के लिए भी वही फॉर्मूला है और सेक के लिए भी वही फॉर्मूला है, बस फर्क वही है कि यहाँ पर थीटा जब इसके लिए बात करेंगे, थीटा कौन है, मुख्य मान। मुख्य मान जब कोस के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, सेक के लिए बात कर रहे हैं तो सेक से प्राप्त हो जाएगा। थीटा मुख्य मान है, दोनों का फॉर्मूला सेम है। और यहाँ यदि अपन n की बात करें तो वही n बिलोंग्स टू z। टेन इनवर्स और यदि कोट इनवर्स, इन दोनों के लिए बात करें तो इन दोनों के लिए सेम फॉर्मूला लिखा है n पाई प्लस थीटा। इसके लिए भी यही फॉर्मूला है व्यापक मान का और इसके लिए भी व्यापक मान का यही फॉर्मूला है। थीटा कौन है, मुख्य मान है। जब टेन इनवर्स के लिए बात करेंगे तो यहाँ से मुख्य मान प्राप्त हो जाएगा, कोट इनवर्स के लिए बात करेंगे तो यहाँ से मुख्य मान प्राप्त हो जाएगा। और इसको किसके बराबर लिखना है, ये ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के लिए व्यापक मान लिखते हो तो वही प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन काम में लेना है, लेकिन उसका पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल। इतना ध्यान रखना है, ठीक है। ये अपन पहले बात कर चुके हैं। और यहाँ पर भी n बिलोंग्स टू z कि n कौन होगा, n होगा पूर्णांकों का समुच्चय या कोई भी एक पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो हमने मुख्य मान किस प्रकार से कौन सी शाखा से प्राप्त होंगे, सभी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में चर्चा की। फिर हमने व्यापक मान के लिए चर्चा की और अब कुछ बेसिक कंसेप्ट छोटा सा और हम बात करेंगे उसके बारे में और फिर हम डायरेक्ट एग्जाम्पल्स हैं वहाँ पर चलेंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे पास में यहाँ एक बेसिक कंसेप्ट है। उसमें ध्यान क्या रखना है, जैसे एक तो साइन इनवर्स अक्स, अब अक्स के पहले मैं माइनस लगा रहा हूँ, ठीक है। एक है कोसेक इनवर्स माइनस अक्स और एक है टेन इनवर्स माइनस अक्स। तो यहां पर अक्स क्या है, अक्स कोई रियल नंबर है, कोई भी एक वास्तविक संख्या है। अब इसके पहले यदि माइनस आ रहा है और उसको आप एडजस्ट करना चाहते हैं, उसको हटाना चाहते हैं, तो उसको हटाने का तरीका क्या होगा, इन तीनों में ये माइनस यहाँ से बाहर आकर के इसके पहले लगा दिया जाएगा। तो ये माइनस यहाँ लगाया जा सकता है, माइनस साइन इनवर्स अक्स। इसी प्रकार कोसेक के लिए भी माइनस है कोसेक इनवर्स अक्स और टेन इनवर्स के लिए भी माइनस है टेन इनवर्स अक्स। इन तीनों के लिए ये बात आपको ध्यान में रखना जरूरी है। देखिए एक बार फिर गौर कीजिए कि यदि वास्तविक संख्या के पहले ऋणात्मक चिन्ह है किसी भी इन तीनों प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में, ध्यान रखना कौन कौन से की बात कर रहा हूं मैं, साइन इनवर्स और एक इसका अपोजिट है कोसेक इनवर्स और एक है टेन इनवर्स, इन तीन की ही बात कर रहा हूं। इन तीनों के लिए यदि अक्स के पहले कोई ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है तो वो ऋणात्मक चिन्ह है, जब अपन हल करेंगे तो वो बाहर आ जाएगा। और यदि बाहर लिखा हुआ है तो उसको अपन फिर यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं अक्स के साथ में, ठीक है। तो अक्स के साथ में है तो उसको आप बाहर लिख सकते हैं और यदि बाहर है तो उसको फिर से इस अक्स के साथ में एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा इन तीनों त्रिकोणमितीय फलनों में किया जा सकता है। ये आपके जो तीनों प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। परंतु एक तो कोस इनवर्स माइनस अक्स, इसके लिए एक इसका जस्ट अपोजिट है सेक इनवर्स माइनस अक्स, इसके लिए, और एक है कोट इनवर्स माइनस अक्स। यहाँ पर यदि अपन इस माइनस को हटाना चाहते हैं तो माइनस को हटाने का तरीका क्या होगा कि पहले आप पाई लिखेंगे, फिर माइनस, और
जैसे ही इतना लिख दिया तो ये समझ लीजिए अब माइनस हट चुका है और आपको डायरेक्ट लिखना है कॉस इनवर्स एक्स। इसी प्रकार यहाँ पर भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और यहाँ पर भी पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इन तीनों में माइनस को हटाने का क्या तरीका है कि आप इस सभी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों को पाई में से घटा दीजिए। तो एक बार फिर से अपने को गौर करना जरूरी है। याद करेंगे साइन और एक उसका अपोजिट है कोसेक, तो साइन इनवर्स हो गया, एक कोसेक इनवर्स हो गया और एक टेन इनवर्स। यदि इनके लिए यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है तो उसको हम हल करेंगे तो क्या होगा, वो ऋणात्मक चिन्ह बाहर आ सकता है, ठीक है ना। साइन के लिए साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स। और यदि बाहर माइनस का चिन्ह है और हम उसको यहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं तो वो इन अक्ष के साथ में लगा दिया जाएगा, तो अपन यहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये दोनों स्टेप है जो आमने सामने लिखी हुई इंटरचेंज हो सकती है। लेकिन कोस इनवर्स के लिए, सेक इनवर्स के लिए और कोट इनवर्स के लिए यहाँ पर जो ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है उसको आप हटाना चाहते हैं तो उसको हटाने की व्यवस्था क्या होगी, पाई में से आप इसको घटा दीजिए। पाई में से जैसे ही घटाएंगे तो ये समझ लीजिए कि ये माइनस हट चुका है, तो फिर वो अपन इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जितने भी अपन एग्जाम्पल्स करेंगे 2.1 के और क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पर इनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और यदि आपको इनकी जानकारी है तो ये मान लीजिए कि उन क्वेश्चनों को हम चुटकियों में हल कर देंगे। जहाँ अपने को 2, 4, 5 मिनट लगनी चाहिए क्वेश्चन को, उसको हल करने में अब चंद सेकंडों में उसको हल कर देंगे। पूरी एक्सरसाइज को आप ये मान लीजिए 2-4 मिनट में समाप्त कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको मौखिक बिना रिटर्न वर्क किए आप उनका रिजल्ट बता सकते हैं। शर्त एक ही है, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। यदि आप लोगों को याद हो गए तो हम देखिए कि किस प्रकार से जादुई तरीके से उसके जो रिजल्ट्स हैं वो सेकंडों में प्राप्त करते हैं। इसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। और अब एक छोटी सी जनरल जानकारी, वो अपन 11th क्लास में भी कई बार हमने देखा होगा। सभी सामान्य जो त्रिकोणमितीय फलन है जैसे साइन, कोस, टेन, कोट, यहाँ पर सेक है, कोसेक है, इन सभी के लिए मैं क्या बात कर रहा हूँ ध्यान से सुनना। यदि मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ साइन इनवर्स थीटा, तो हमें ये समझना है कि ये साइन और ये साइन इनवर्स एक दूसरे को हटा देते हैं और हटाने के बाद में हमारे पास में रिजल्ट केवल थीटा ही बचेगा। ऐसा साइन के लिए ही नहीं है, बाकी त्रिकोणमितीय फलन जो है उनके लिए भी है। शर्त एक ही है कि यहाँ साइन है तो यहाँ पर भी साइन होना चाहिए। तो ये साइन और ये साइन इनवर्स एक दूसरे को हटा देंगे, यहाँ आ जाएगा अपने पास में थीटा। जैसे उदाहरण के तौर पे आगे बढ़ें तो अपन यहाँ पर यदि मैं कोस इनवर्स थीटा लिखूँ तो यहाँ पर भी कोस और कोस इनवर्स एक दूसरे को हटा देंगे, हमारे पास में रिजल्ट थीटा ही मिलेगा। ऐसा ही टेन के लिए भी है, टेन इनवर्स थीटा, तो ये भी थीटा, ये इसको हटाएंगे। और यहाँ यदि मैं कोट इनवर्स थीटा लिखूँ तो ये कोट इनवर्स को हटाएगा तो यहाँ पर भी थीटा मिलेगा। और ये सेक इनवर्स थीटा, तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा अपने को, थीटा मिल जाएगा। और ये कोसेक इनवर्स थीटा, तो भी अपने को थीटा मिलेगा। बिल्कुल सिंपल बात है, यहाँ पर किसी में भी कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा। एक तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ और यहाँ साइन साइन ही होना चाहिए, कोस कोस ही होना चाहिए, टेन टेन ही होना चाहिए, कोट कोट ही होना चाहिए, सेक सेक, कोसेक कोसेक। तो ये एक दूसरे को हटाएंगे और आगे जो क्वांटिटी बची हुई वही आपका रिजल्ट होगा। अब विद्यार्थी सोच रहे होंगे सर ऐसा तो ठीक है, लेकिन ये इनवर्स बाहर आ जाए और ये साइन अंदर आ जाए तो क्या स्थिति होगी। जैसे साइन इनवर्स और अंदर लिख दूँ मैं साइन थीटा, तो भी बात वही है, ये साइन इनवर्स इस साइन को हटाएगा, बिल्कुल क्लियर बात है। और अपना रिजल्ट कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर। ऐसा सभी के लिए, इन सभी के लिए भी है। इनके लिए बात करें तो आप बिल्कुल क्लियर इस बात को ध्यान में रख लीजिए कि कैसे हम काम करते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल्स के बारे में। और यदि आप उन एग्जाम्पल्स को चुटकियों में हल करना चाहते हैं तो मेरी आपको एक ही सलाह है, 3 चीज़ें आपको कंफर्म करनी पड़ेंगी। नंबर 1 तो जो हमने टेबल के बारे में बात की थी पिछले वीडियो में, जो अपन
9th या 10th क्लास से बनाते आ रहे हैं, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, उनके लिए कितना कितना मान होता है, वो टेबल बनाना आप नहीं बनाएंगे नहीं, और कोशिश ये करें कि उनको याद करें। भाई पहले तो बनाना पड़ेगा, लेकिन वो जितनी भी वैल्यूज है ना उनको आप क्या करेंगे, याद करेंगे। ठीक है, और याद कर लीजिए, वहाँ पर अपने को बड़ा फायदा होगा। तो एक बात तो हो गई। दूसरी बात, ये जो सिचुएशन मैंने यहाँ पर बताई है, ऐसा करने पर क्या मिलेगा ये ध्यान रख लीजिए। और नंबर 3, प्रत्येक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के लिए जो हमने मुख्य मान शाखा परिसर की बात पिछले वीडियो में की थी, यदि आप उसको जानना चाहते हैं तो हमारा जो इससे पहले वाला वीडियो है वो आप देख सकते हैं। ये 3 बातें, और इनको मैं बीच बीच में प्रत्येक क्वेश्चन के लिए रिपीट भी करूँगा, तो बात क्लियर हो जाएगी। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं अब एग्जाम्पल्स के लिए। आपका जो इस प्रश्नावली के लिए पहला जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें पहला पॉइंट दिया गया है साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1। तो ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। हमें ज्ञात क्या करने हैं, मुख्य मान। क्या ज्ञात करने हैं, मुख्य मान। तो मुख्य मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले आप यहां बात करेंगे, माना इसको आप थीटा बराबर, अक्स बराबर, वाई बराबर किसी के बराबर में मान लीजिए। ऐसा हमने मान लिया। यहां पर कौन सा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आ रहा है, साइन। अब अपने को डायरेक्ट ये देखना है कि ये साइन में कितने डिग्री का मान है। यहां पर साइन आ रहा है तो हम साइन की ही बात करेंगे। साइन में कितने डिग्री का मान होता है, एक 90 डिग्री का। किसको याद आएगा, जिसको वो टेबल याद है। टेबल याद कौन करेगा, जिसको जरूरत है वो याद करेगा। तो आप लोगों को टेबल याद करनी चाहिए वो। तो हमें पता है कि ये साइन π/2 का मान है। किसका मान है, साइन π/2 का। और अभी अभी आपने देखा था साइन इनवर्स, और ये जो साइन है वो एक दूसरे को हटा देते हैं। जस्ट अभी हमने बात की थी, तो ये दोनों एक दूसरे को हटाएंगे तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आएगा, π/2। अब हमने जो ये रिजल्ट प्राप्त किया है वो बिल्कुल राइट है या नहीं है, इसके लिए हम चेक करेंगे। जो साइन इनवर्स के लिए मुख्य मान शाखा है, मुख्य मान शाखा वो क्या है, वो आप याद कर लीजिए। उसके लिए हमने लिखा था -π/2 से π/2, और ये बड़ा ब्रैकेट लिखा हुआ है। बड़े ब्रैकेट का मतलब होता है संवर्त अंतराल, और संवर्त अंतराल का सीधा सा मतलब है कि ये आपका जो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु है, ये वैल्यू भी इस अंतराल में शामिल है। ठीक है, तो ये जो π/2 है, देखिए ये π/2 यहाँ है, वो इसमें शामिल है। इसका मतलब हमारे पास में जो रिजल्ट आ रहा है वो यदि इस अंतराल में उपलब्ध है, इस अंतराल में आ रहा है, तो आपका रिजल्ट बिल्कुल राइट है। अब हम बोल सकते हैं अतः साइन इनवर्स 1 का मुख्य मान क्या हो गया, π/2। तो ये होगा आपका रिटर्न वर्क। अब एग्जाम में मान लो अपने को काम करना है तो हमें ऐसा करना ही पड़ेगा, तभी अपने को उसके मार्क्स मिलेंगे। लेकिन यदि आप इसका रिजल्ट केवल रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो आप सेकंडों में कर दीजिए, सीधा डायरेक्ट पहुंचना है। यहाँ साइन इनवर्स है तो ये देखो आप कि ये साइन में कितने डिग्री का मान है, तो आपको बच जाएगा कि ये तो π/2 का मान है। तो आप π/2 आपकी याद आ जाएगा। फिर ये देख लेना कि जो अंतराल है आपका मुख्य मान शाखा परिसर का, क्या उस अंतराल में π/2 है या नहीं है। तो हमें पता है कि उस अंतराल यदि अपने को याद है, ये परिसर यदि हमें याद है, तो हम बता देंगे π/2 है। तो साइन में कितने डिग्री का मान एक होता है, π/2। π/2 इस अंतराल में है या नहीं है, तो आपको उत्तर π/2। क्लियर। अब पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर जो 2 है वो आपका क्या है, सेक इनवर्स -√2। ये आपका पॉइंट नंबर 2 है, सेक इनवर्स -√2। थोड़ा सा ही ध्यान देखना, अब की बार यहाँ माइनस चिन्ह आ गया है, तो पहले इस माइनस को हम हटाएंगे। और कैसे हटाया जाता, थोड़ी देर पहले हमने बात की थी। सबसे पहले तो आप मान लीजिए, माना थीटा बराबर, अक्स बराबर,
y बराबर z बराबर आपकी जो मर्जी है किसी के बराबर मान लीजिए, ये है सेक इनवर्स माइनस √2। पहले इस माइनस को हटाएंगे। मैंने बताया था कोस इनवर्स, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स, उसके लिए यदि माइनस आता है तो इसको हटाने का तरीका है पाई में से इसको घटा दीजिए। जैसे ही पाई में से इसको घटाएंगे तो ये माइनस हट जाएगा। ठीक है, अब देखो पाई तो है ही पहले से और ये सेक इनवर्स भी है। अब केवल आपको ये बताना है, यहाँ सेक आ रहा है तो हम केवल सेक की ही बात करेंगे ना। सेक में कितने डिग्री का मान √2 होता है पता है किसी को? आप साइन कोस और टेन तीन की वैल्यू याद कर लीजिए, फिर बाकी जो कोट सेक और कोसेक है ना वो डायरेक्ट याद हो जाएंगे, आपको उनका उल्टा करना है। ये याद कर दो कि ऐसी वैल्यू कहीं पे, जैसे कोस 45 का मान आपको ध्यान होगा, कोस 45 का मान होता है 1/√2, तो ये √2 आ रहा है तो उसका उल्टा हो गया ना। तो ये यहाँ पर ये देख लीजिए, सीधा सीधा आपकी जो टेबल है उसमें सेक π/4 कहने का मतलब 45 डिग्री का मान है। ये पाई ऐसा कैसा लिखेंगे, सेक इनवर्स से सेक हटेगा, हमारे पास में बचेगा π/4 और पाई माइनस π/4 को आप हल करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे 4, ये आपका एलसीएम 4 हो गया, तो ये हो गया 4π - पाई बराबर 3π/4। अब आपका रिजल्ट है वो राइट है या नहीं है? बिल्कुल राइट है, क्योंकि हम प्रॉपर वे से चल रहे हैं। ये मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यदि मेरे द्वारा बताए गए मेथड के अनुसार आप डायरेक्ट काम करते हैं, किसी भी विद्यार्थी का ये क्वेश्चन है इसका हल गलत कभी होगा ही नहीं। फिर भी यदि आप जानना चाहते हैं कि मेरा रिजल्ट सही है या नहीं है, तो इसका मुख्य मान शाखा जो है वो आप लिखेंगे। मुख्य मान शाखा क्या है इसकी? इसके लिए हमने लिख रहे थे सेक के लिए होता है 0 से पाई, लेकिन इसमें π/2 शामिल नहीं होता है। ये बात हम कर चुके हैं पहले पिछली वीडियो में, आप वहाँ पर जाकर के ये चीज़ देख सकते हैं। तो 0 से पाई का मतलब क्या होता है? देखो संवर्त अंतराल आ रहा है, इसका मतलब है 0 भी शामिल है पाई भी शामिल है। 0 तो 0 है ही, पाई का मतलब 180। अपनी भाषा में समझिए इसको, 0 से लेकर के 180 तक जितने भी मान है वो सब इसमें शामिल है। अब इसको देखो ये कितना है, π/4 का मतलब होता है 45। 45 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखो 135 डिग्री। क्या 135 डिग्री 0 और 180 डिग्री के बीच में नहीं आता? बिल्कुल। तो ये आपके इस अंतराल में है ना। आप कह सकते हो कि आपका ये जो 3π/4 है ना वो बिलोंग्स टू किससे संबंधित है? ये आपका जो मुख्य मान शाखा परिसर है इसमें ये विद्यमान है। और अब आप बोल सकते हो आता है सेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान क्या होगा? अभी हमने रिजल्ट प्राप्त किया है 3π/4। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब यदि अपने इसको केवल रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं, टाइम वेस्ट किए बगैर, अपने इतना बड़ा काम मान लो, ये तो काम करना पड़ेगा यदि अपना एग्जाम दे रहे हैं तब तो, लेकिन हमें केवल मान लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो इतना काम थोड़ा ना करेंगे, हम डायरेक्ट रिजल्ट प्राप्त करेंगे। और उसके लिए क्या करना है, पहले माइंड में ये सेट कर दो कि माइनस को हटाने के लिए सेक के लिए क्या किया जाता है कि π- लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? π-। और डायरेक्ट ये याद रखो कि ये यहाँ सेक की बात हो रही है तो सेक में ये कितने डिग्री का मान है? सेक में कितने डिग्री का मान है? π/4 का मान है ये, और इसको आप सरल कर लो। ठीक है, अब मैंने लिख करके बताया है, लेकिन जब हम लोगों को ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ जाएगी, हमें इनको लिखने की आवश्यकता नहीं रहे, हमारे माइंड में कैलकुलेशन चलेगी कि माइनस को हटाने के लिए π- और ये कितनी डिग्री का मान है या कितने रेडियन का मान है, π/4 का है, तो π- π/4 कितना हो जाएगा? 3π/4। ये आपके माइंड में डायरेक्ट कैलकुलेशन चलेंगी और चंद सेकंडों में ही आप इसका रिजल्ट बताने में समर्थ होंगे। ओके, अब हम पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर जो 3 है उसमें संख्या बताई गई हमें कोसेक इनवर्स -1। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी हमें क्या मिल गया? माइनस आ रहा है, तो इस माइनस को हटाने का तरीका क्या है? साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, उन तीनों का तरीका अलग है। और कोस इनवर्स,
सेक इनवर्स और कोट इनवर्स, उन तीन का तरीका अलग है, वो हमने जस्ट थोड़ी देर पहले बात की थी, उनको अच्छे ढंग से याद कर लें। यहां पर हम इसको मान लें कि माना थीटा बराबर कोसेक इनवर्स -1, और कोसेक के लिए माइनस हटाने का सीधा तरीका ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो गया कोसेक इनवर्स 1। अब यहाँ माइनस यहाँ लिख दिया हमने, और सीधा अब हमें समझना है कि कोसेक में कितने डिग्री का मान एक होता है। और मैं बता दूं, साइन 90 डिग्री का मान भी एक होता है और कोसेक 90 डिग्री का मान भी एक होता है। और 90 को रेडियन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, π/2। तो ये कोसेक π/2 का मान है। कोसेक इनवर्स कोसेक को हटाएगा तो यहाँ पर माइनस तो पहले लिखा हुआ है, ये इससे हट जाएगा, यहाँ बच गया -π/2। और आपका ये -π/2 है, इसका मुख्य मान शाखा परिसर क्या थी, डायरेक्ट मैं बताऊँ, इसकी मुख्य मान शाखा परिसर क्या थी कोसेक के लिए, -π/2 से π/2, बट इसमें 0 शामिल नहीं है। ये इसकी मुख्य मान शाखा परिसर था। तो क्या ये -π/2 यहाँ नहीं आ रहा है, बिल्कुल शामिल है, इस अंतराल में उपलब्ध है, तो ये आपका मुख्य मान हो गया। लिखेंगे अंत में, अतः कोसेक इनवर्स -1 का मुख्य मान कितना हुआ, इसका मुख्य मान हो गया -π/2। ये लो। अब यदि डायरेक्ट रिजल्ट की बात करें तो आपको पता है कि ये माइनस तो बाहर आएगा, माइनस लगा दीजिए, और सीधा सीधा समझना है कि कोसेक में कितने डिग्री का मान एक होता है या कितने रेडियन का मान एक होता है। तो π/2 का मान, कोसेक में π/2 का मान एक होता है, और यह रिजल्ट मिल गया, यही आपका रिजल्ट यहाँ था। समझ रहे हैं यहाँ पे? तो हम डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। और अब इसी एग्जाम्पल का पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में जो क्वांटिटी दी गई है उसको आप एक बार देख लीजिए। पॉइंट नंबर 4 में बताया गया है tan इनवर्स 1/√3। ये आपका पॉइंट नंबर 4, tan इनवर्स 1/√3। पहले आप इसको थीटा बराबर मान लीजिए। पहले चलो इसका रिजल्ट बता देता हूँ। सीधा समझिए, tan में कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है, या tan में किसका मान 1/√3 होता है, tan 45 का, और tan 45 का मतलब π/4। बस केवल इतना समझ लो। क्या आपका ये π/4 इसके मुख्य मान शाखा परिसर में है कि नहीं है? इसकी मुख्य मान शाखा परिसर पता है क्या है? इसका मुख्य मान शाखा परिसर है -π/2 से π/2। tan के लिए मैंने बताया था, ठीक है। और अब यहाँ देखेंगे तो ये मैंने छोटा ब्रैकेट लगा रहा था, इसमें π/2 शामिल नहीं है, π/2 भी शामिल नहीं है, लेकिन इसके बीच में जो वैल्यू आ रही है वो सब वैल्यू इसमें शामिल है। तो ये है -90 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री। अब अपन इधर चलते हैं तो कहीं -60 भी आता है, -30 भी आता है, -45 भी आता है, 0 भी आएगा, 30 भी आएगा, 45 भी आएगा। तो ये चीज़ उसमें है, तो इसका मतलब आपका रिजल्ट हो गया π/4। तो रिजल्ट तो आपको पता चल ही गया है ना। अब अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। tan इनवर्स 1/√3, यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स। अब हमें ये बताना tan में किसका मान 1/√3 होता है। तो ये π/3 लिखना भूल गया मैं, π/6 30 डिग्री का मान होता है, ये मिस हो गया था। तो tan में 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, और 30 डिग्री को लिखते हैं π/6। tan इनवर्स को tan को हटा देगा, यहाँ पे आएगा π/6, और इसका मुख्य मान शाखा परिसर क्या है, -π/2 से π/2। विवर्त अंतराल है, और ये चीज़ इस अंतराल में है। कैसे पता चला, यहाँ मैंने बताया। जैसे -90 हो गया, इसका मतलब ये हो गया 90। तो अपन जैसे इसके आगे चलेंगे तो -90 के बाद में कहीं आएगा -60, -45, -30, 0, फिर 30, 45, 60, 90। तो हम तो π/6 की बात करें तो π/6 कौन है, 30 डिग्री। तो क्या 30 डिग्री यहाँ पर नहीं है? बिल्कुल है। तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 4। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा हमने देखा कि पहले एग्जाम्पल के 4 पॉइंट थे वो बड़े फास्ट तरीके से हल हो पा रहे थे,
तीन जो नेसेसरी कंडीशन सी थी उनको आपको याद रखना था, वो मैंने आपको बता ही दिया कि कौन कौन सी बेसिक कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर इन चीज़ों को आप डायरेक्ट मौखिकली भी हल कर पा रहे हैं। जैसे यहाँ tan इनवर्स 1/√3 है, सीधा आप सोचिए कि tan में किसका मान 1/√3 होता है, तो हमें पता है tan π/6 का मान होता है। तो कोण कितना हो गया अपना, हमें तो कोण जानना है, क्योंकि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन किसको व्यक्त करता है, हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी पिछले वीडियो में। प्रत्येक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन किसी कोण को व्यक्त करता है, तो हम तो कोण की बात कर रहे हैं। तो tan में किस कोण का मान 1/√3 होता है, हमें पता चल गया π/6। अब थोड़ा सा ये समझ लो कि जो आपका π/6 है वो इसकी मुख्य मान शाखा कहाँ समझाई थी मैंने पिछले वीडियो में, बार बार बता रहा हूँ मैं ये। और इसमें ये शामिल है या नहीं है, बिल्कुल है। और यदि आपको डाउट है या नहीं, मैं बता दूं एक बात, जिस मेथड से मैं बता रहा हूं इसमें आप चेक करोगे तो भी मिलेगा, चेक नहीं करोगे तो भी मिलेगा। तो मेरे द्वारा बताए गए मेथड से यदि आप काम करोगे तो 101% आपका जो रिजल्ट है मुख्य मान शाखा परिसर में मिलेगा ही मिलेगा, गलत नहीं होगा। ओके, तो इस वीडियो में हम केवल इतनी ही चर्चा करेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपकी प्रश्नावली है एक्सरसाइज 2.1 के बारे में। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।